नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विजिट एरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आपको ओटीएस कैसे मिलेगा, ओटीएस के लिए अप्लाई कैसे करें और ओटीएस में आपको कितना छूट मिल सकता है, ओटीएस को अप्लाई करने का सही तरीका क्या है, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों आपका कोई से भी लोन हो, सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड लोन हो, उसमें आपको ओटीएस मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 15 दिसंबर से 15 फरवरी के बीच में सभी बैंक्स, चाहे वो एनबीएफसी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बैंक हो, आपको ओटीएस मिलने जा रहा है। ओटीएस मिलने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि बैंकों का क्लोजिंग ईयर स्टार्ट हो चुका है, उनका क्लोजिंग बैलेंस शीट बनना शुरू हो चुका है। तो इसमें बैंकों के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर है आरबीआई की तरफ से कि जो उन्होंने पैसा दिया हुआ है, जो एनपीए हो गया है, उसको मैक्सिमम रूप में रिकवर करें। बहुत सारे बैंक्स इस बात से सेटलमेंट नहीं करती हैं क्योंकि उनको ऐसा अमाउंट नहीं मिलता है, यानी कि वो जिस अमाउंट पे सेटलमेंट करना चाहते हैं और बोरोवर उतना अमाउंट उनको नहीं देता है, और फाइनेंशियल ईयर में जब वो अमाउंट नहीं जाता है बैंक में, और फिर जब ऑडिट होती है और जब ये रिपोर्ट आरबीआई को सौंपी जाती है और एनपीए बढ़ी हुई दिखाई देती है, तो फिर आरबीआई ऐसे बैंकों को बहुत ही फटकार लगाता है और साथ ही साथ उनको वार्निंग देता है कि अगर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपके मैक्सिमम जो एनपीए हैं वो क्लियर नहीं हुए तो आपको या तो ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, या फिर आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, या फिर आपको सपोर्ट देना बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ आरबीआई का इंटरफेरेंस इस तरीके से होता है कि जो मार्केट में पब्लिक मनी है, जो भी बैंकों के द्वारा उधार दिया गया है, उसकी रिकवरी की जाए। लेकिन यहाँ पर जो भी बैंक अगर इस प्रकार से करते हैं कि वो ओटीएस के माध्यम से भी मैक्सिमम रूप से एनपीए को कवर नहीं कर पाते हैं, तो फिर उनको आरबीआई के तरफ से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है। साथ ही साथ जब भी आरबीआई की तरफ से कोई मीटिंग बुलाई जाती है तो ऐसे बैंकों के जो भी एथोराइज ऑफिसर होते हैं उनको दो बात सुननी पड़ती है। तो अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है इस 15 दिसंबर से लेकर के 15 फरवरी के बीच में। लेकिन मुद्दा ये है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि ओटीएस के लिए बैंक से अप्लाई कैसे करें, ओटीएस के लिए सबसे पहले बात कैसे करें और सही तरीके से बात करने का तरीका क्या है। ये बहुत सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, चाहे वो सेटलमेंट हो चाहे ओटीएस हो। ओटीएस क्या होता है, सबसे पहले तो इसको समझने की जरूरत है। बहुत सारे लोग आज भी ओटीएस नहीं जानते हैं। ओटीएस का मतलब होता है वन टाइम सेटलमेंट, यानी कि एक मुश्त योजना के तहत बैंक आपको एक योजना देती है, एक मुश्त योजना के तहत आपके बड़े से बड़े लोन का सेटलमेंट होता है और उसमें आपको छूट दी जाती है, विशेष रूप से छूट दी जाती है। दोस्तों यहाँ पर जो छूट का जो परसेंटेज है वह सारे बैंकों का अलग अलग होता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि एसबीआई ने अगर 35% डिस्काउंट दिया है तो एचडीएफसी ने आपको 10% ही क्यों दिया है। आप ऐसा कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं और न ही इसको अधिकार के रूप में मांग सकते हैं। सारे बैंकों का अपना अलग अलग स्ट्रेटेजी होता है, किस तरीके से वह अपने जितने भी कस्टमर हैं उनको लुभा सके और अपने एनपीए को कवर कर सके। तो कितना परसेंट कौन बैंक देगा ओटीएस पे, ये कोई फिक्स नहीं है। हर बैंकों का अलग अलग स्ट्रेटेजी होता है, क्योंकि कभी भी आरबीआई ये नहीं कहता है कि सारे बैंकों को 35% 40% पे ही करना होगा। जो बैंक जितना देना चाहे उतना दे सकता है, जितना रिकवर करना चाहे उतना रिकवर कर सकता है, उसकी जितनी क्षमता है और जितना उसका बजट है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले गलती आप लोग क्या करते हैं, ओटीएस के समय इस बात का ध्यान आप जरूर रखिए, क्योंकि ओटीएस में भी बहुत बड़ी धांधली होती है और आपकी जैसे ही सावधानी हटी आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, बैंक आपको लूट सकता है, दुर्घटना आपके साथ घट सकती है। ओटीएस के नाम पर बैंक आपसे 10%, 15%, 25% आपसे जमा करा लेगा और उसके बाद फिर वो कहेगा कि ऊपर से अप्रूवल आना है, और उसके बाद फिर पता चलेगा कि अप्रूवल तो आया ही नहीं है।
और तो और आपने इसमें बिना किसी भी लिखित दस्तावेज के उसको 10% दे भी दिया। तो सबसे बड़ी गलती यही होती है कि आप जब भी उनसे अप्रूवल लेने की बात वो करें तो आप उनसे गारंटी पेपर ले लीजिए कि चलिए हम आपको 10%, 15%, 20-25 जो भी आपका ओटीएस के लिए प्री डिपॉजिट अमाउंट है, यानी कि ओटीएस लेने के लिए पहले जो भी अमाउंट पे करने का जो भी स्कीम आपके पास है, उसके तहत जितनी भी राशि आप हमसे मांगते हैं हम उसको देने के लिए तैयार हैं। शर्त हमारी यही है कि अगर हमारे को ओटीएस नहीं मिलता है, अगर हमारा ओटीएस स्कीम हमको नहीं मिलता है, तो जो भी पैसा हम देंगे वो पैसा तो आप हमको रिटर्न करेंगे नहीं, वो पैसा आप हमारे प्रिंसिपल अमाउंट में जमा कर देंगे। अगर देखिए आप अगर ये बात नहीं करेंगे तो कैसे आपको नुकसान होगा। बैंक एनपीए पहले ही कर चुका है अकाउंट को, पेनाल्टी आपके अकाउंट पे पहले ही लग रही है, तो वो क्या करेगा कि जो भी 10%, 15%, 20%, 25% पैसा लेता है उसको वो क्या करेगा, सीधे आपके पेनाल्टी में एडजस्ट कर देगा। अब बैंकों का पेनाल्टी चार्ज भी अलग अलग होता है लोन अकाउंट के हिसाब से, यानी कि लोन अमाउंट कैसा है। तो आपको यही पे बात करनी है कि जो भी पैसा हमारा होगा वो हमारे लोन अकाउंट में आप जमा करेंगे, इससे हमारा प्रिंसिपल भी कम हो जाएगा। दूसरी जो है, लोग गलती क्या करते हैं कि इसमें बैंक को ईमेल कर देते हैं कि सर हमें ओटीएस चाहिए, और उसके बाद फिर उनसे बातचीत नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों को भी ओटीएस नहीं मिलेगा। पिछली वीडियो में हमने ये भी बताया था। तो अगर आपको ओटीएस की स्कीम लेनी है तो आपको एक रिटन में हैंड राइटिंग में एप्लीकेशन लिखना है। छोटा मोटा अपना एप्लीकेशन होता है, बहुत सारे लोग बढ़ा चढ़ा के एप्लीकेशन लिख देते हैं जिससे कि उनका एप्लीकेशन बैंक नहीं पढ़ती है। और ये जो एप्लीकेशन है आप कोशिश करिए कि बैंक के हेड ऑफिस में रीजनल मैनेजर को जाकर हैंड टू हैंड दें और साथ ही उनको अपनी समस्या बताएं, तो यहाँ पे आपको ओटीएस की स्कीम मिल सकती है। तीसरा जो सबसे बड़ी गलती होती है कि ओटीएस नहीं मिलता है, वह इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि लोगों को ये जानकारी नहीं है कि लोग रिकवरी एजेंटों से ओटीएस के बारे में बातचीत करने लगते हैं और रिकवरी एजेंट उनको ओटीएस के नाम पे ठग लेते हैं। दोस्तों ऐसा आपके साथ हुआ होगा, बहुत सारे हमारे व्यूअर देख रहे हैं कि उनके साथ ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे कमेंट्स आए कि रिकवरी एजेंट ने हमें ओटीएस के नाम पे ठगा है। अब वो कैसे ठग लेते हैं, आपको एक पीस ऑफ पेपर पे ओटीएस का एक लेटर लिख करके दे देते हैं और कहते हैं कि आपका ओटीएस इतने में हो रहा है, आप इसका 10 से 15% हमें दे दीजिए। अब जैसे ही आपने उनको 10 से 15% दे दिया और आप जैसे ही वो लेटर लेकर के बैंक के ब्रांच में पहुंचे तो वहां पर तो बैंक के मैनेजर ने कह दिया कि ये तो फर्जी है, यहाँ पर न तो कंपनी का या न बैंक का कोई लोगो है, न कोई साइन है, न कोई मोहर है, न कोई डेट है, न कोई सीरियल नंबर है, न कोई रेफरेंस नंबर है, इस पर कुछ भी नहीं है। ये केवल कागज का टुकड़ा है जिसको किसी भी साइबर कैफे में बैठ करके किसी भी कंप्यूटर से बनाया जा सकता है और बहुत ही आसानी से ये उपलब्ध हो जाते हैं। अब इसमें आपका नुकसान हो जाता है। तो यही बातें आपको करनी है कि सिस्टम से चलना है और आपका ओटीएस कंफर्म आपको मिलेगा। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों ये सब वीडियो बनाने के लिए हमें इसलिए मजबूर होना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे लोग डरते हैं, समझ नहीं पाते हैं। मैं बार बार वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि केवल आप ही हैं जो आपके अपने लोन के सेटलमेंट में रोड़ा है। इसके लिए क्षमा चाहेंगे ऐसी बात बोलने के लिए, लेकिन आप अगर गलती नहीं करेंगे तो आपको ओटीएस भी मिलेगा और आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलेगा और आपका लोन सेटल्ड होगा। तो इस बार सबको ओटीएस मिलने जा रही है और आप 15 दिसंबर से 15 फरवरी के बीच में बैंक के हेड ऑफिस में जा करके रिक्वेस्ट लेटर दे करके आप ओटीएस ले लीजिए। तो दोस्तों ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।